नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को आज एक्सेल शीट में कुछ फार्मूला दिखाएंगे और उसमें फार्मूला बार के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। फार्मूला बार में बहुत सारे फार्मूला रहते हैं। मैंने उसका कुछ फार्मूला सिखाएंगे। मैक्सिमम 400 से 450 फार्मूला रहता है इसमें। तो एक फार्मूला, इतना सारे फार्मूला एक वीडियो में हम नहीं शेयर कर सकते। इसके लिए आज किया है हमने फार्मूला बार के ऊपर हम क्या किया है, डिफाइन नेम। ठीक है, डिफाइन नेम करके हम लोग देखेंगे उसको कैसे डिफाइन नेम करके हम लोग काम करते हैं। फार्मूला को एक बार डिफाइन नेम कर देंगे और उसके बाद उसको कैसा इजीली यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग उस पर अभी काम करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आएगा। आप लोग बने रहिए। अभी देखिए, हम पहला इसमें फार्मूला डालते हैं। ये जो हम लोग इसका साम करना है तो कैसे करता है, साम लिख के फिर उसका ब्रैकेट देके हम क्या करते हैं, इसको रेंज देते हैं। तो रेंज दे दिया हमने, रेंज देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इसका टोटल दिखेगा। अभी इसमें हम लोग क्या करके डिफाइन नेम करके कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो डिफाइन नेम करने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहला से जो सेल में हमको चाहिए उसमें जाके डिफाइन नेम क्लिक किया, इसका नेम देंगे। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, करंट नेम दिया है। करंट नेम दिया और उसके बाद हम लोग क्या किया है, उसको रेंज दिया है, कहाँ से कहाँ तक हमें डिफाइन देना है उसका नेम रेंज को। तो हमने क्या टोटल हिंदी से लेके साइंस का सारे डिफाइन नेम उसमें कर दिया करंट करके। अभी क्या है, हम लोग साम करेंगे और ब्रैकेट में करंट टाइप करते, देखिए करंट का आइकन आ जाएगा। तो करंट हमारे उसमें लिस्ट में था, उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके हम जहाँ टाइप करेंगे उसके एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए आपको उसका टोटल दिखेगा, दिख गया। अभी ऐसा ही मतलब हम लोग कभी भी इसको कहीं पे भी टाइप करेंगे तो रिज़ल्ट वही मिलने वाला है, उसमें कोई अलग नहीं है। और हमको क्या है, और फार्मूला को याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग अभी एक टोटल किया है किसका, किसी एक स्टूडेंट का। अब इसका हम लोग किसी सब्जेक्ट का अगर नीचे टोटल करना है, ये सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना हुआ, तो हम लोग उसके लिए भी चेक कर सकता है। और उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिफाइन नेम करके वो भी कैसा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर साइट पे भी अगर चेक करेंगे तो कहीं पे भी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए वहाँ पे भी आया। दूसरा कोई फाइल में जाके भी हम लोग अभी टाइप करेंगे तो उसमें भी हम लोग सम करके करंट लिखेंगे। तो ये जो फाइल में शीट में जो नंबर है उसका टोटल हमको मिलता रहेगा। ठीक है, हमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग अभी दूसरा एक सेल का नाम लिया है और उसमें डिफाइन नेम करके उसका रेंज दे रहा हूँ। रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए, हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी ये साइंस का हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। साइंस का टोटल मार्क्स हमने उसका रेंज दे दिया। अभी उसको इक्वल टू सम करके लिखेंगे साइंस लिखते नीचे देखिए साइंस दिख रहा है आपको ब्लू कलर में। उसको डबल उसको क्लिक करेंगे और साइंस वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, देखिए इसका टोटल आ गया। तो इस तरह अभी इसी साइंस को भी हम लोग इधर साइड पे अगर करेंगे तो देखिए वही आएगा नंबर। ऐसे डिफाइन नेम काम करता है। तो आप लोग को एक्सेल में मास्टर बनने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे आप इसको यूज़ करके आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आया वही नंबर दिख गया। तो मैंने जो बताने का ट्राई किया और जो ये मतलब दिखाया प्रैक्टिकल के साथ, वो आपको दिख रहा है। तो कोई भी आदमी इस पर काम करेगा तो हमको दिखेगा। अभी यूज़ फार्मूला,
तो फार्मूला में कैसा है, उसमें क्लिक किया तो हमने 2 फार्मूला क्रिएट किया, दोनों को दिख रहा है, लिस्ट में आ गया। पहला वो हाइट था, अभी वो इनेबल हो गया। अभी हम तीसरा चौथा जैसा भी जितना भी करेंगे उसमें डिफाइन नेम देंगे, वो सब हमारे उसमें लिस्ट में दिखेगा। और डायरेक्ट हम ऐसा भी यूज़ कर सकता है, शाम लिखा, ये उस फार्मूला में गया, क्लिक किया, वो नाम को हम सिलेक्ट कर लिया, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है। अभी इधर टाइप करके भी कर सकता है। देखो हम दोनों तरीके से हमने बताया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, आप डिफाइन नेम करके आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो कौन सी रेंज में किया है। और फिर क्या है हमारा ये फाइल मैनेजर में, तो इसमें मैनेजर में जाके हम लोग क्या देखा, उसमें कितना हमने नेम किया है, डिफाइन नेम नेम मैनेजर में हमने देखा, और उसको हम लोग देखिए उसमें एडिट करके हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। उसमें एडिट किया, उसमें चेंज कर सकता है, डिलीट करना है डिलीट कर सकता है, बाद में आपको न्यू करना है न्यू कर सकता है, आपको जैसा चाहिए ऐसा आप कर सकते हैं उसमें मैनेजर में जाके। फिर हम लोग क्या है, इसमें कमल करके हमने क्लिक किया तो भी दिखेगा। कोई भी नाम का हम लोग अगर बनाएंगे ऐसा, मतलब डिफाइन नेम देखे, तो उसमें हमको तुरंत दिखेगा। और इसमें देखिए वापिस हमने नेम मैनेजर में गया, डिलीट कर क्लिक करके उसको डिलीट, एक सेल को डिलीट करना चाहेंगे जो रेंज किया था, वो भी हो सकता है डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट हो गया, देखिए जब चला गया यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया। तो इस तरह हम लोग एक और बाद में सारे का सारे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, क्लोज कर दो, देखो अभी सारे फार्मूला हमारा गायब हो गए। तो वहाँ पे खाली क्यों है, क्योंकि हमने वहाँ पे डिफाइन नेम का यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे हम सिंपल साम करके किया था इसके लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे पूरे टेबल्स का एक देखेंगे कैसे टेबल को भी कर सकता है। ठीक है, तो टेबल को रेंज दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू में जाके यहाँ पे देखिए हमको टॉप दिख रहा है रो और साइड का दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक, पहला टॉप रो को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओके करेंगे, उसमें से टिक हटा देंगे, एक टिक रखेंगे एक को हटा देंगे, किसी एक को हम टिक रखा है और उसके बाद ओके किया है। देखिए अभी हम लोग, आप लोग को देखते रहना है और बीच बीच में आपको सब्सक्राइब करते रहना है, कमेंट्स करना है, लाइक एंड शेयर करना है। देखिए हमने उसको ओके किया, ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करके हम क्या लिखेंगे, हिंदी कर दिया, और ये पूरा देखो सेल आपका सिलेक्ट हो गया। तो हम कभी भी कहीं पे भी टेबल को सिलेक्ट कर लिए, कौन सा भी सब्जेक्ट का लिखेंगे तो उनको वो सेल सिलेक्शन में दिखेगा। तो हमें कभी उधर दोबारा जाके रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, और उसको डायरेक्ट खाली ऐसा उसी सब्जेक्ट का नाम आप टाइप करके एंटर कर देंगे तो सेम उसका आपका कॉपी होके भी आ जाएगा। आपको अलग से वो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी अगर कॉपी करना है तो ऐसा टेबल को आपने डिफाइन नेम करके दे दिया पूरे टेबल को, और बाद में टेबल में से जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप टाइप करिए, टाइप करके एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे तो आपको पूरा उसका जो सेल में वैल्यू है वो वैल्यू आपको दिखेगा। दिख रहा है आपको, मैंने दोनों एग्जांपल आपको करके दिखाया। तो इस तरह आप लोग टेबल को भी फार्मूला में डिफाइन नेम में डाल के आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा कहना है ये फार्मूला टैब के अंदर हम लोग आज डिफाइन नेम के ऊपर थोड़ा जितना भी हो सके हम लोग देखा और उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाया। ठीक है, आप लोग देखिए, ऐसा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको डाउट है आप मेरे को बताइए। अभी दूसरा देखिए, सेकंड ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, उसमें उसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ओके किया। ठीक है।